हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, आज आप लोगों को चैप्टर 7 उड़न हाथी की कहानी बताने जा रही हूँ। ठीक है ना। ये कहानी का सारांश मैं इसके पहले वाले क्लास में वीडियो में बता चुकी थी। आज मैं आप लोगों को ये कहानी थोड़ा समझाती हूँ। ये कहानी सुनकर आपको महसूस होगा, एहसास होगा कि लालच बहुत ही बुरी चीज़ होती है ना। इस पाठ में यह पाठ एक किसान और उड़न हाथी की कहानी है। हाथी कभी उड़ने वाली तो नहीं होती है, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है। इसमें एक हाथी ऐसा है जो आसमान से उड़कर आता है। ठीक है, एक गांव जिसका नाम तो अब याद नहीं, पर उसकी सुंदरता जरूर याद है। वहाँ खेतों में फसलों का संगीत बिखरा हुआ था। चारों ओर गन्ने के खेत ही खेत नजर आते थे। दीनू किसान का भी अपना एक छोटा सा खेत था। खेत छोटा होने के कारण दीनू की आमदनी कम थी। आमदनी मीन्स उसका मुनाफा, उसका जो कमाई, इसलिए पूरे गांव में वह सबसे ज़्यादा गरीब था। वो एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था और जैसे तैसे अपनी पत्नी और अपने बच्चे की जीवन को वो संभालता था। दीनू दिन भर बहुत कड़ी मेहनत करता था और छोटे से खेत में गन्ने की फसल उगाता और वो गन्ने को फिर जब बाजार में बेचता तो क्या होता, वो उससे वो जो पैसे लाता उसे वो दिन भर, वो पूरे साल भर का खर्च उसी से वो निकालता था। लेकिन छोटे से खेत में गन्ने की खेती कितनी ज़्यादा होती, बहुत ज़्यादा तो नहीं हो सकती, बहुत कमाई तो नहीं होती उसकी। तो वो पैसे से किसी तरह काम चलता था उसका, और जब लास्ट में पैसे घट जाते थे तो वो गांव के लोगों के साथ पास जाकर कुछ मदद मांगता था। इस तरह से किसी तरह वो बेचारे गरीब दिनों का जीवन कट रहा था। एक बार क्या हुआ, हर साल की तरह उसने कड़ी मेहनत की। फसल जैसे ही तैयार हुआ तो वो देखा कि अचानक सुबह जब उठता है तो देखता है कि फसल उसके सारे नष्ट हो गए हैं, है ना। तो वो बहुत दुखी होता है, उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। तो वो देखता है कि क्यों, कहाँ, कौन मेरा सारा फसल नष्ट कर दिया। उसे महसूस होता है कि गांव के सारे लोग ऐसा कर दिए हैं। लेकिन वो अपने कुछ देर उसे अपने ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। एक दिन दीनू ने निश्चय किया कि वो रात में गांव की निगरानी करेगा। तो यह सोचकर वो रात में खिड़की के पास बैठकर अपने खेतों को देखने लगता है कि कौन आ रहा है उसके खेतों को नष्ट करने। तो कुछ देर के बाद वो देखता है कि आसमान से, आकाश से में चांद तारों को देखते हुए वो देखता है कि अचानक एक छोटी सी वस्तु आ रही है आसमान से। वो धीरे धीरे बड़ी आकार की हो जाती है ना। और वो जब अपनी आंखों को मसलकर पूरा ध्यान से देखता है तो वो देखता है कि वो छोटी सी वस्तु क्या है, उड़ने वाली हाथी का रूप ले लेती है। वह हाथी पूरे गन्ने को आकर चढ़ कर जाता है। दीनू दबे दबे पांव अपने खेत की ओर बढ़ता है और जैसे ही हाथी सारा गन्ने की फसल को नष्ट करके आकाश में उड़ने लगता है, दीनू उसके पैरों को पकड़कर लटक जाता है ना, उसकी पूंछ को पकड़ लेता है। और जैसे ही वो आसमान में उड़ता है, उड़ते उड़ते वो हाथी कहाँ चला जाता है, स्वर्ग नगरी में, देवताओं के पास। वहाँ की सुंदरता देखकर दीनू को बहुत खुशी होती है। उसे स्वर्ग के राजा इंद्र के निकट जब पहुँचता है तो वो अपनी सारी बातें बताता है कि मेरे छोटे से खेत है, ऐसे मैं गन्ने की फसल लगाता हूँ, लेकिन ये हाथी आकर मेरा गन्ने का फसल को नष्ट कर दिया। मैं कहाँ से खाऊंगा, कैसे जीवन व्यतीत करूंगा। यह सुनकर इंद्र भगवान बहुत उनको आश्वासन देते हैं। आश्वासन देना मतलब दिलासा दिलाना, ढाढ़स देना कि तुम कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बहुत सारी, तुम्हारे जितने भी नुकसान हुए, मैं तुम्हें बहुत सारी वस्तुएं, महंगी महंगी हीरे मोती देता हूँ। तुम धरती पर जाकर लौट जाओ और अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करो। तो दीनू को बहुत सारा पैसा मिलता है, ये हीरे मोती मिलते हैं, जिससे वो आकर खूब आराम से अमीर का लाइफ जीवन जीने लगता है। ठीक है, अब दीनू पहले की तरह गरीब नहीं रहता है, वो बहुत ज्यादा अमीर हो जाता है। तब उसकी हालत देखकर गांव के लोग उसे ईर्ष्या करने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ये कैसे अमीर हो गया इतनी जल्दी। एक दिन उसकी पत्नी से वो लोग पूछते हैं, उसकी पत्नी उन लोगों को सारे कहानी उड़न हाथी की सुना देती है। तो सारे गांव वालों के मन में अमीर होने का लालच आ जाता है। सारे किसान अपने अपने खेतों में गन्ने की फसल लगा देते हैं, है ना। और जैसे ही गन्ने की फसल खूब अच्छी होती है तो फिर से आसमान से उड़न हाथी आता है उन लोगों की गन्ने की फसल को नष्ट करने के लिए। जैसे ही गन्ने की फसल को नष्ट करने आता है और खाकर जैसे ही वो ऊपर उड़ने लगता है, बस सारे आदमी हाथी की पूंछ को फिर से पकड़ लेते हैं। वो आदमी के नीचे दूसरा आदमी, उस आदमी के नीचे दूसरा आदमी, इस तरह से सारे लोग एक दूसरे के पैर पकड़कर हाथी के साथ साथ आसमान में उड़ने लगते हैं। अभी हाथी कुछ ही देर दूर पहुंचा था कि अचानक
अचानक क्या होता है कि जो आदमी सबसे पहले हाथी की पूंछ को पकड़ा था वो रास्ते में आपस में बातचीत करने लगते हैं, स्वर्ग से कौन कितना धन लेकर लौटेगा, है ना। सबसे ऊपर जिस आदमी ने पूंछ पकड़ी थी, जब उसने बताने की बारी आई, वो अपने दोनों हाथ फैलाकर कहा कि मैं इतने सारे हीरे मोती लेकर आऊंगा। जैसे ही वो इस तरह का हाथ किया, उसके हाथ से क्या हुआ, हाथी की पूंछ छूट गई। और जैसे ही हाथी की पूंछ छूटी, सारे व्यक्ति क्या हुए, जमीन पर आकर नीचे गिर गए और देखते ही देखते उड़न हाथी आसमान में गायब हो गया ना। और स्वर्ग पहुंचकर उसने इंद्र देवता को सारी बात सुना दी कि ऐसे ऐसे लोगों ने मुझसे किया। इसके बाद हाथी के लिए स्वर्ग में ही गन्ने का खेत उपलब्ध कराया गया। अब कोई भी उड़न हाथी किसी के भी गन्ने के खेत में नहीं आता है और सालों भर गन्ने का खेत लगाकर आदमी इंतजार करते रहते हैं, लेकिन कोई भी हाथी नहीं आता है। और ये जितने व्यक्ति थे सब अपने लालच के कारण इनका खेत भी गया और कुछ पैसे भी उनको नहीं मिले। इस प्रकार लालच करनी बुरी बला होती है और अपनी मेहनत से किया गया कार्य ही आदमी को फायदे पहुंचाता है। ठीक है, ये कहानी आप लोग अपने से भी पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिए। जितने भी इसके प्रश्न उत्तर है, ये क से लेकर च तक है ना, ये सारे होमवर्क हैं आपके, इसे कॉपी में करना है और मुझे जल्दी से जल्दी शो कीजिए। नंबर 3, नंबर 4 ये सारे वर्क को करना है। पेज नंबर 50 के सारे प्रश्न उत्तर को आप कॉपी में करके मुझको शो कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।